Mi 11 अल्ट्रा, जिस फ़ोन के लिए बहुत सारे लोग पागल हुए पड़े हैं कि अभी तक ये फ़ोन इंडिया में क्यों नहीं आया है। मैंने भी इस फ़ोन के ऊपर जितनी भी वीडियोस बनाई है बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों का। खैर, इस वीडियो में हम बात करेंगे, इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे Mi 11 अल्ट्रा को एक ऐसे फ़ोन के साथ जो कि सैमसंग की तरफ से उनके कस्टमर्स के लिए एक सरप्राइज ही था, S20 FE 5G। इस फोन को मैंने बहुत सारी वीडियोस में सजेस्ट किया है एंड लिटरली द मेन हाईलाइट ऑफ दिस फोन इज स्नैपड्रैगन प्रोसेसर। बट इस फोन में आपको 2020 का फ्लैगशिप प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 865 मिलता है, नॉट स्नैपड्रैगन 888। बट स्टिल सैमसंग फोन विद अ फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन प्रोसेसर इज अ डेडली कॉम्बो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इन दोनों फोन की प्राइस में ऑलमोस्ट 30,000 रुपीज का प्राइस डिफरेंस है। बट देयर आर फ्यू थिंग्स जहां पे मुझे लगता है कि S20 FE 5G इज बेटर देन Mi 11 अल्ट्रा, तो उन्हीं डिफरेंसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकेशंस के साथ साथ उसका रियल यूज भी बताने वाला हूँ, क्योंकि स्पेसिफिकेशंस तो सिर्फ पेपर पे होते हैं, आप उसका कितना रियल यूज करते हो दैट मैटर्स द मोस्ट। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। शुरुआत करें डिस्प्ले से, तो दोनों ही फोन्स में आपको एमोलेड डिस्प्ले मिलता है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। बट S20 FE 5G में आपको 6.5 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है विद फुल HD प्लस यानी कि 1080p रिजोल्यूशन के साथ। और वहीं Mi 11 अल्ट्रा में आपको 6.81 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है विद क्वाड HD यानी कि 1440p रेजोल्यूशन के साथ। नो डाउट Mi 11 अल्ट्रा की डिस्प्ले थोड़ी सी ज्यादा बेटर है सैमसंग से, बट इन रियल लाइफ यूसेज यू वोंट बी एबल टू टेल द डिफरेंस जब तक आप इन दोनों फोन्स को साथ में नहीं यूज कर लेते। ऑल्सो इन दोनों ही फोन्स में आपको IP68 की सर्टिफिकेशन भी मिलती है, जो कि वाटर डैमेज से आपके फोन को जरूर प्रोटेक्ट करेगा। एंड हियर कम्स द मेन डिफरेंस, प्रोसेसर। तो S20 FE 5G में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन 865 विद Adreno 650 का GPU एंड Mi 11 अल्ट्रा में आपको मिलता है टॉप नॉच फ्लैगशिप स्नैपड्रैगन 888 का प्रोसेसर विद Adreno 660 का GPU। अब अगर आपको याद होगा तो Adreno 650 का GPU सेम स्नैपड्रैगन 870 में भी मिलता है, विच इज द मोस्ट स्टेबल फ्लैगशिप प्रोसेसर विद नो परफॉर्मेंस लैग एंड नो हीटिंग इश्यूज। और मैंने बहुत सारे स्नैपड्रैगन 888 के फोन्स देखे हैं जिनमें हीटिंग इश्यूज भी हैं। आई एम नॉट सेइंग कि स्नैपड्रैगन 865 इज मोर पावरफुल और समथिंग, बट अगर आप बहुत ज्यादा हेवी गेमिंग नहीं करते हो तो यू विल नेवर गेट टू नो अबाउट दीज थिंग्स। बट अगेन स्नैपड्रैगन 888 इज मोर पावरफुल। एंड फाइनली हम उस डिफरेंस के बारे में बात करेंगे जहां मुझे लगता है कि सैमसंग इज अ बिट अहेड, यूजर एक्सपीरियंस। अब सैमसंग में आपको मिलता है One UI विच इज वेरी मच इम्प्रूव्ड, आइकन्स, एनिमेशंस, ट्रांजिशंस, एवरीथिंग। वही Mi 11 अल्ट्रा में आपको मिलता है MIUI 12। अब ऐसा नहीं है कि MIUI 12 इज लैगी और समथिंग, बट स्टिल One UI के कंपैरिजन में आई थिंक सैमसंग इज बेटर हियर। अब वो कैसे, तो आपको भी पता है कि Xiaomi के सारे फोन्स में आपको सेम यूजर एक्सपीरियंस मिलता है, चाहे आप 12,000 का Redmi Note 10 लो या फिर 70,000 का Mi 11 अल्ट्रा। दोनों में ही आपको एड्स, ब्लोटवेयर्स एंड द मेन थिंग जिसके लिए Xiaomi बहुत ज़्यादा फेमस है कि 1 से 1.5 साल के बाद वो अपने फोन्स को सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू इतना ज़्यादा स्लो बना देती है ताकि आप दूसरा फ़ोन लेने पे मजबूर हो जाओ। अब इसी रीजन की वजह से बहुत सारे लोग कस्टम रोम यूज कर लेते हैं एंड दे आर सेटिस्फाइड, बट बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको कस्टम रोम इंस्टॉल करना नहीं आता है। सो व्हाट आर दे गोइंग टू डू? नथिंग। सो इफ यू वांट अ ड्यूरेबल फोन, आई थिंक S20 FE 5G इज अ बेटर चॉइस फॉर यू। सही पकड़े हैं। अब बात करें कैमरास की, तो Mi 11 अल्ट्रा में आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर विद f2.0 एपर्चर, डुअल पिक्सल ऑटो फोकस एंड OIS भी, 48 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस और इसमें भी OIS है विद 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस जिसमें 128 डिग्री का FOV देखने को मिलता है। FOV मतलब फील्ड ऑफ व्यू। वही S20 FE 5G में आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर विद f1.8 एपर्चर, 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो एंड 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर विच हैज 123 डिग्री FOV। अब दोनों ही फोन्स के कैमरास कमाल के हैं, बट S20 FE 5G के कैमरा से आप मैक्सिमम 4K 60 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं Mi 11 अल्ट्रा के कैमरा से आप 8K वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो। बात करें सेल्फी कैमरास की, तो यहाँ पे S20 FE 5G शाइन्स, क्योंकि इस फोन में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है विद f2.2 एपर्चर जिससे आप 4K 60 FPS तक वीडियो शूट कर सकते हो। वहीं Mi 11 अल्ट्रा में आपको मिलता है सिर्फ 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा विद f2.2 एपर्चर और इससे आप मैक्सिमम 1080p 60 FPS तक ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। रही बात बैटरी की, तो यहाँ पे Mi 11 अल्ट्रा इज वे बेटर देन सैमसंग, क्योंकि इस फोन में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है विद 67 वॉट फास्ट चार्जिंग, जो कि 36 मिनट्स में ही 0 to 100% तक बैटरी को चार्ज कर सकता है। वही S20 FE 5G में आपको मिलती है सिर्फ 4500 mAh की ही बैटरी विद 25 वॉट फास्ट चार्जिंग। दोनों ही फोन्स में आप वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते हो, विच इज एन एडवांटेज। बट आई थिंक बैटरी बैकअप दोनों ही फोन्स में ऑलमोस्ट सेम होंगे। हाँ, Mi 11 अल्ट्रा थोड़ा ज्यादा बेटर होगा, बट उतना बड़ा डिफरेंस नहीं होगा।
रीजन ये है कि Mi 11 Ultra में आपको क्वाड SD का डिस्प्ले मिलता है और S23 5G में आपको सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन का डिस्प्ले मिलता है। अब अगर आप इन दोनों ही फोन्स को सेम रेजोल्यूशन मतलब 1080p रेजोल्यूशन पे ही सेट करके चलाओगे तो डेफिनेटली Mi 11 Ultra ज़्यादा चलेगा। बट अगर आप Mi 11 Ultra को क्वाड SD पे चलाओगे और S23 5G को 1080 पे ही चलाओगे तो डेफिनेटली Mi 11 Ultra की बैटरी जल्दी ड्रेन होगी, जिसकी वजह से बैटरी बैकअप ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस इन दोनों ही लेजेंड फोन्स के बीच में। अब जिनको भी ये सारे डिफरेंसेस मैटर करती हैं, जैसे कि Snapdragon 888, better back cameras and fast charging, so you can definitely go for Mi 11 Ultra. But trust me, S23 5G has better user experience, better selfie cameras and better security as well. तो आपको क्या लगता है इन दोनों ही फोन्स के बारे में, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई तो देर किस बात की, जस्ट क्लिक द लाइक बटन। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली है, जस्ट क्लिक द सब्सक्राइब बटन एंड यू विल गेट ऑसम न्यू वीडियोस एवर। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम बीस्ता।